मेरे बच्चों, WWP ज्ञान गुरु के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप विश्व में कहीं पे हो, किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हो, तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। इस वीडियो में WWP ज्ञान गुरु ने भारत से संबंधित 101 विभिन्न प्रश्नों को लेकर आया है। यह भारत में सबसे बड़े, सबसे लंबे, सबसे ऊंचे, सबसे गहरे, सबसे छिछले, सबसे सुंदर इत्यादि से संबंधित प्रश्न है। जैसे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत के सबसे बड़े ज़िले, सबसे छोटे ज़िले, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा मीनार, भारत का सबसे बड़ा किला, भारत का सबसे बड़ा चर्च, भारत का की सबसे बड़ी स्टैचू, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इत्यादि से संबंधित 101 प्रश्न आपके जानकारी को बहुत ही अधिक बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी तक आपने इस WWP ज्ञान गुरु के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी भी नए वीडियो का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी तक आपने इसे शेयर नहीं किया है तो लगातार आप शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच, जिससे आपके साथ वो भी लाभान्वित होते रहें। फेसबुक के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से निश्चित रूप से इसे ज़रूर शेयर करें। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? जी हाँ बच्चों, गोमतेश्वर कर्नाटक में। गोमतेश्वर कर्नाटक में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जी हाँ बच्चों, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? जी हाँ बच्चों, यमुना नदी। यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जी हाँ बच्चों, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है सा है? जी हाँ बच्चों, कोसी नदी, जो बिहार में बहती है। यह कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलते रहती है, इसे कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? जी हाँ बच्चों, कैलाश मंदिर, जो एलोरा में स्थित है। यह कैलाश मंदिर भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? जी हाँ बच्चों, सुंदरवन का डेल्टा। यह सुंदरवन का डेल्टा भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? जी हाँ बच्चों, जामा मस्जिद, नई दिल्ली। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार का रेगिस्तान, जो राजस्थान में स्थित है। यह थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन है? जी हाँ बच्चों, गोल गुंबज बीजापुर, यह कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जी हाँ बच्चों, राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? जी हाँ बच्चों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत में सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? जी हाँ बच्चों, सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से।
अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? जी हाँ बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी आगरा के नज़दीक स्थित है। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसे महान सम्राट अकबर ने बनाया था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जी हाँ बच्चों, जोग या गरसोपा जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? जी हाँ बच्चों, इंदिरा नहर, जो राजस्थान में स्थित है, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? जी हाँ बच्चों, सोनपुर का मेला, जो हाजीपुर बिहार में लगता है, यह भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। यह उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? जी हाँ बच्चों, इसका भी उत्तर है उलर झील, जम्मू कश्मीर में। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जी हाँ बच्चों, चोलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है। यह समुद्र तल से 5480 मीटर ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जिसे रिहन बांध के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है गुजरात, जिसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाली राज्य कौन सी है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा भारत का प्रायद्वीपीय राज्य है, लंबी तटरेखा के साथ। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाली बीच कौन सी है? जी हाँ बच्चों, मरीना बीच, जो चेन्नई में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी बीच है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? जी हाँ बच्चों, मुंबई का बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जी हाँ बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ बच्चों, टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पे बनी है, यह उत्तराखंड में स्थित है। यह टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ बच्चों, यह हीराकुंड बांध, जो महानदी पे बनी है, यह उड़ीसा में स्थित है और इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? जी हाँ बच्चों, भाखड़ा बांध, जो पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा राज्य मार्ग कौन है? जी हाँ बच्चों, NH-44, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। इसके पहले जो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग थी NH-7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, यह इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ बच्चों, NH-47A, इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन सी है? जी हाँ बच्चों, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड के नाम से भी जानते हैं, जो कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। यह भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ है? जी हाँ बच्चों, चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जी हाँ बच्चों, पीर पंजाल, जिसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह पीर पंजाल सबसे बड़ी है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जी हाँ बच्चों,
यह रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है? जी हाँ बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भारत ही नहीं अपितु एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर से 1.4 किलोमीटर तक, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे लंबी सड़क पुल कौन सी है? जी हाँ बच्चों, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु, जो असम में है स्थित है। और असम और यह अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। यह ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी लोहित नदी पे है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। इसके पहले जो सबसे लंबी पुल थी महात्मा गांधी सेतु पुल पटना में, इसकी लंबाई है 5750 मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? जी हाँ बच्चों, भारत रत्न या भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सौर नागरिक सम्मान क्या है? यह प्रश्न है कि वीरता के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है युद्ध काल के समय? जी हाँ, इसका उत्तर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध काल के समय वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? जी हाँ बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? जी हाँ बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? जी हाँ बच्चों, रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की डेल्टा ना बनाने वाली कौन नदी है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? जी हाँ बच्चों, स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्थित है। यह स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? यह गिरजाघर यानी चर्च सेंट कैथेड्रल चर्च, जो गोवा में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? जी हाँ बच्चों, यह मूर्ति कहने का मीनिंग स्टैचू है। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो 182 मीटर है, यह अहमदाबाद में सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। यह अब भारत ही नहीं अपितु यह स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जी हाँ बच्चों, मध्य अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? जी हाँ बच्चों, माजुली द्वीप समूह, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है असम में। यह भारत ही नहीं अपितु यह माजुली द्वीप समूह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप समूह कौन है? जी हाँ बच्चों, उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह असम में है। यह भारत ही नहीं अपितु उमानंदा विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? जी हाँ बच्चों, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का आवास, जो नई दिल्ली में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा आवास है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जी हाँ बच्चों, लाल किला, जो नई दिल्ली में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा किला है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जी हाँ बच्चों, जूलॉजिकल गार्डन, यह कोलकाता में स्थित है। यह जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा जू है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम, इसे संग्रहालय भी कहते हैं, कौन सा है? जी हाँ बच्चों, इंडियन म्यूजियम, जो कलकत्ता में स्थित है। यह इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? जी हाँ बच्चों, यह बिड़ला प्लेनेटेरियम, जो कोलकाता में स्थित है,
यह बिरला प्लेनेटेरियम भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? जी हाँ बच्चों, यह कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा मीनार है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना प्रारंभ किया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? जी हाँ बच्चों, हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सबसे सर्वाधिक शहरों वाला राज्य है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? जी हाँ बच्चों, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? जी हाँ बच्चों, वर्तमान में युवा भारतीय स्टेडियम सॉल्ट लेक कोलकाता भारत का सबसे विशाल स्टेडियम है। लेकिन अहमदाबाद में जो स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, वह इससे भी बड़ा उद्घाटन के बाद भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? जी हाँ बच्चों, पीतमपुरा नई दिल्ली में, यह पीतमपुरा भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जी हाँ बच्चों, मासिनराम। यह चेरापूंजी के नज़दीक स्थित है, जो मेघालय में है। यह भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? जी हाँ बच्चों, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटे जो गंगा क्षेत्र में है, यह उत्तराखंड में है। यह भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला क्षेत्र है, राज्य है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है लेह पतन, जो लद्दाख में स्थित है। यह लेह पतन भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हवाई पतन है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जी हाँ बच्चों, भारत का सबसे बड़ा जो जिला है कच्छ, जो गुजरात में स्थित है, इसकी क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। द्वितीय स्थान पर लेह जो लद्दाख में स्थित है, इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तृतीय स्थान पर जैसलमेर, जिसके क्षेत्रफल है 48,401 वर्ग किलोमीटर, यह राजस्थान में स्थित है। लेह लद्दाख में स्थित है, जैसलमेर राजस्थान में, और कच्छ गुजरात में। कच्छ भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जी हाँ बच्चों, माहे। यह पुडुचेरी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। साथ ही यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात हो तो ढींग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी आबादी मात्र इस जिले की लगभग 8,000 है। यह भारत की सबसे छोटी जिले है जनसंख्या के दृष्टि से। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग कंचनजंगा भी बोलते हैं, केटू के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत की छिछले पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ बच्चों, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भारत की छिछले पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? जी हाँ बच्चों, ओबराय होटल जो मुंबई में स्थित है, यह ओबराय होटल भारत का सबसे बड़ा होटल है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? जी हाँ बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह सबसे अधिक शाखा के साथ भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच कौन सा है? जी हाँ बच्चों, मरीना बीच जो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन कौन सी है? जी हाँ बच्चों, दिल्ली से कोलकाता भाया पटना। यह दिल्ली से कोलकाता भाया पटना रेल मार्ग है, जो
विद्युत के मामले में रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। यह भारत की सबसे लंबी विद्युत रेल मार्ग है। अगला प्रश्न, शांति काल में असाधारण शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदत्त सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? जी हाँ बच्चों, अशोक चक्र। शांति काल में अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, बिहार। हमारा बिहार जो राज्य है, जो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में सबसे प्रथम है। देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, केरल। केरल साक्षरता के मामले में भारत में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? जी हाँ बच्चों, भाखड़ा बांध, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है, जो सतलज नदी पे बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे साफ सुथरा कौन सा है? हमारा इंदौर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य है, साफ सुथरा शहर है। लगातार इंदौर सफाई के मामले में भारत में प्रथम स्थान पे आ रहा है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? जी हाँ बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 180 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। भारत की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? जी हाँ बच्चों, लेह मनाली मार्ग, जो हिमालय पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। यह लेह मनाली मार्ग भारत की सबसे भारत की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जी हाँ बच्चों, देवताल झील, जो गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत का सबसे ऊंची गुफा कौन सी है? जी हाँ बच्चों, अमरनाथ की गुफा। यह अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची गुफा है। भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? जी हाँ बच्चों, सेंट थॉमस चर्च, जो पलायूर तिरुचुर केरल में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा चर्च है, सबसे पुराना चर्च है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ बच्चों, इसका उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ बच्चों, लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी कौन सी है? जी हाँ बच्चों, हीरो साइकिल लिमिटेड, जो हरियाणा में स्थित है। यह हीरो साइकिल लिमिटेड भारत की सबसे अधिक साइकिल बनाने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न है कि सबसे अधिक खाद्यान्न के मामले में भारत में प्रथम कौन सा राज्य है? जी हाँ, पंजाब। पंजाब खाद्यान्न के मामले में भारत में सबसे आगे है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची सड़क सुरंग कौन है? जी हाँ बच्चों, रोहतांग सुरंग, जो लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। 8.8 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, जो समुद्र तल से 3978 मीटर ऊंची है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? जी हाँ बच्चों, आंध्र प्रदेश, जो 1100 किलोमीटर के साथ भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है। मरुभूमि से होकर अथवा एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? जी हाँ बच्चों, लूनी नदी, जो राजस्थान में है। यह भारत की मरुभूमि में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। भारत में सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? जी हाँ बच्चों, कोसी नदी, जो इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। यह सबसे तीव्र ढाल से बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे ऊंचा हवाई मैदान कौन सा है? जी हाँ बच्चों, चुशुल, जो लद्दाख में है। यह चुशुल भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य है। भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, मेघालय। मेघालय भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य है। इस
वीडियो के अंत में हम लोग 10 प्रश्नों के माध्यम से अपना जानकारी का टेस्ट करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और 101 प्रश्न के समाप्ति पे 10 प्रश्नों का आपका एक टेस्ट होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन है? जी हाँ बच्चों, जम्मू कश्मीर, जिसके क्षेत्रफल है 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। यह जम्मू कश्मीर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र कौन है? जी हाँ बच्चों, दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित क्षेत्र कौन है? जी हाँ बच्चों, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित क्षेत्र है। तो 101 प्रश्नों के बाद आपका जांच के लिए एक 10 प्रश्नों का टेस्ट रखा गया है, जिससे आप अपना जानकारी को जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मेन है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के बारे में कितना अधिक सीखा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जितना भी वीडियो लगातार आता रहेगा तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ वो भी लाभान्वित हुए, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। तो पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? जी हाँ बच्चों, इसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जी हाँ बच्चों, भारत का सर्वोच्च वीरता नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या है? अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? आठवां प्रश्न, भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? नौवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? 10वां प्रश्न, भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो इस 10 प्रश्न का उत्तर आप देने का कोशिश करें। यदि आपको लगे कि सही ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि 1 से 2 बार इस वीडियो को और देखें, जिससे कि आप पूरा 101 प्रश्नों के माध्यम से भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे सुंदर को समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप तैयार रहें। मेरी ईश्वर से ऐसी कामना है कि आप लगातार अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं या क्विज का तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल हों, ऐसा मेरा ईश्वर से आपके लिए विनती है। तो बच्चे, आप लगातार WWP ज्ञान गुरु के इस चैनल से बने रहें, और निश्चित रूप से आप बहुत अधिक लाभान्वित होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आप सबों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।